टुनटुनी बहन, आज रात बहुत मुश्किल से गुजरी है मेरी। बहुत ही ज्यादा ठंड थी आज रात को। हाँ कबूतर भाई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब इस जंगल में और नहीं रुक सकते। यहाँ अब मौसम बहुत ही ज्यादा सर्द हो चुका है। इतने में वहाँ तोता भी आ जाता है। तोते भाई, आप इतनी जल्दी में किधर जा रहे हो? मैं तो तुम सबको ही ढूंढ रहा था टुनटुनी चिड़िया। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ मिल गए मुझे। क्यों तोते भाई, सब खैर तो है ना? आप क्यों हमें ढूंढ रहे थे? टुनटुनी बहन, क्या बताऊँ तुम्हें, रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। आज रात तो ऐसा लगा कि आखिरी रात है, इसलिए हमें ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तुम सबको मैं ढूंढ रहा था। हाँ तोता भाई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हम भी यही सोच रहे थे कि अब हमें ये जंगल छोड़कर किसी और जंगल की तरफ आगे बढ़ना होगा, ताकि हम अच्छे से रह सके। यहाँ रहे तो ठंड से हम मर जाएंगे। शीला कवि कहाँ है, उससे पूछना पड़ेगा कि हमें कौन सी दिशा में सफर करना चाहिए। इतने में वहाँ शीला कवि भी पहुँच जाती है। वो सब सारी बात शीला कवि को बताते हैं। शीला कवि सारी बात सुनने के बाद बोलती है, दोस्तों, हम इस ठंडे मौसम के लिए नहीं बने हैं। अब हमें पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चलना चाहिए, जहाँ मौसम इतना सर्द नहीं होता है। वहाँ हम आराम से रह सकते हैं। शीला कवि की बात सुनकर सब उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और अपने सफर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वो सब बहुत तेज उड़ रहे होते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज बहुत दूर जाना होता है। आखिरकार वो पहाड़ों वाले जंगल पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। दोस्तों, यहाँ इतनी ठंड तो नहीं है, मौसम काफी अच्छा है यहाँ। ऐसा करते हैं, अब अपने लिए भोजन ले आते हैं और कल सुबह होते ही अपना अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। सब टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेते हैं और भोजन ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मुझे कच्चा अमरूद मिल गया है। कितना स्वादिष्ट होगा ये अमरूद। तोता ऐसे खुश हो ही रहा होता है कि इतने में वहाँ शीला कवि पहुँच जाती है और बोलती है, अरे वाह तोते, तुमने तो मेरे लिए इतना खूबसूरत अमरूद रखा है खाने को। नहीं शीला, ये मैंने अपने खाने के लिए रखा है। मैं तुम्हें क्यों दूं, तुम अपना जाकर भोजन ढूंढो ना। बस कर जावा मोटी नाक वाले तोते, मुझे जानते तो हो ना। देते हो अमरूद, ये लगाओ 2 चोंचे। अपने खाने के लिए रखा है का बच्चा। तोता शीला कवि से डरकर भाग जाता है और ऐसे शीला कवि तोते से अमरूद ले लेती है, क्योंकि शीला तो फिर आखिर शीला थी। और फिर रात हो जाती है। वो सब नदी के पास जो पेड़ लगे हुए थे, पूरी रात उन पेड़ों की टहनियों पर बैठकर गुजार देते हैं। सुबह होते ही सब काम में लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने घर के लिए लकड़ियाँ काट कर रख लेती है। कबूतर भी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहा होता है। तोते ने भी घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जमा कर ली होती हैं। शीला कवि को एक जगह घर बना नजर आता है और वो उसे देखकर बोलती है, चल शीला, तुम्हारे रहने का इंतजाम तो हो गया है। तुम्हें तो आज बना बनाया घर मिल गया है। अब इस घर पर आराम से कब्जा जमा कर जो भी इस घर में रहता होगा उसे चोंचे मारकर भगा दूंगी और आराम से इस घर में रहूंगी। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? ऐसा बोलकर शीला कवि कोई काम नहीं करती और आराम से बगैर किसी चिंता के बैठी रहती है, क्योंकि उसको बना बनाया घर मिल गया होता है। उधर पूरा दिन लगाकर बाकी तीनों अपना अपना घर बना लेते हैं। उनके घर बहुत खूबसूरत और मजबूत बने होते हैं और अब अपने घरों में आराम से बाहर बैठे होते हैं, क्योंकि उनको किसी बात की चिंता नहीं होती। रात होते ही शीला कवि उस घर में जाती है और देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उस घर में और कोई नहीं होता।
उल्लुओं की जोड़ी वापस लौटकर अपने घर की तरफ आ रही होती है और शीला कवि जिस घर में रुकी होती है वो घर इन उल्लुओं का होता है। उल्लुओं की जोड़ी जब घर आकर शीला कवि को देखती है तो वो बगैर देखे सुने ही शीला कवि की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। शीला बड़ी मुश्किल से उन उल्लुओं से अपनी जान बचाकर भागती है और तेज तेज अपने दोस्तों की तरफ जाती है। शीला कवि नदी के पास वाले पेड़ के पास पहुंचती है और पूरी रात वहां पर ही गुजारती है। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और पूरी रात बैठकर वो पछताती ही है। सुबह होते ही शीला कवि अपने सब दोस्तों को रात वाला माजरा बताती है और उनसे मदद मांगती है कि उसके घर बनाने में उसकी मदद करें। वो सब शीला कवि की बात सुनकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर